हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में जानेंगे। चलिए हम यहाँ जो हम देख रहे हैं उस चैप्टर का कुछ टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है मानव नेत्र का नामांकित चित्र और दूसरा टॉपिक है दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। चलिए आप पहले मानव नेत्र का नामांकित चित्र के बारे में पहले जान लेते हैं, उसमें कैसा चित्र होता है। पहला टॉपिक है मानव नेत्र का नामांकित चित्र। देखिए हम एक पेज में बना लिए हैं मानव नेत्र का एक मनुष्य लोग का नेत्र कुछ इसी प्रकार का होता है, गोल होता है और इसमें बहुत सारा नाम दर्शाया गया है जिसे हम उस नाम से जान सकते हैं कि उसकी क्या क्रिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेटिना और दृष्टि पटल के बारे में। रेटिना पर किसी भी वस्तु को हम जो देखते हैं उसकी प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। रेटिना इस स्थान पे देखिए। मानव नेत्र में लेंस के प्रकाश सुग्राही पर्दे को रेटिना और दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना को दूसरा नाम से दृष्टि पटल के नाम से हम जानते हैं। चलिए हम दूसरा जानते हैं कॉर्निया के बारे में। स्वच्छ मंडल, ये देखिए पतला पतला ये झिल्ली पूरा वहां तक पूरा इसकी लेयर बनी हुई है। और हम आंखों से देखते तो सबसे पहले यही पतली झिल्ली से प्रकाश प्रवेश करती है, उसके बाद हमारे आंखों के अंदर में जाती है प्रकाश। और इस कॉर्निया के पीछे एक पतली झिल्ली होती है जिसे परितारिका कहते हैं। वह परितारिका कॉर्निया के पीछे ही रहता है, उसके एक संरचना बनी हुई है वहाँ। क्रिस्टलीय लेंस, इसमें एक बीमारी भी हो जाती है जो बुढ़ापे लोगों को होता है जिसे हम मोतियाबिंब कहते हैं। इसके ऊपर एक लेयर लग जाता है जिसके कारण उन्हें मोतियाबिंब उस बीमारी को कहा जाता है, जिसके कारण बुजुर्गों को धुंधला दिखने लगता है। और ये है पछमावी पेशियां, जिससे फोकस दूरी परिवर्तन पछमावी द्वारा किया जाता है। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है तो पछमावी के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। दूसरा टॉपिक यही है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं दृष्टि दोष और उसका संशोधन कैसे किया जा सकता है। दृष्टि दोष 3 प्रकार का है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर को दीर्घ भी बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। चलिए हम पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसका अर्थ है कि निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित मतलब सामने का वस्तु उन्हें दिखाई देता है लेकिन दूर स्थित वस्तु उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, उसे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कह सकते हैं। चलिए हम इसका कारण जानते हैं कि कैसे होता है। इस दोष का उत्पन्न होने के कारण निम्न प्रकार के इस निकट दृष्टि दोष से हम पीड़ित होने का बहुत सारा कारण है। इसका कारण हम 3 बता रहे हैं, वह विशेष है। पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक होना। दूसरा, नेत्र गोलक का आकार में लंबा हो जाना। तीसरा है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता बल्कि रेटिना के सामने बनता है। रेटिना पर बनने पर ही हमें वस्तु साफ दिखाई देती है, रेटिना के आगे बनने से हमें दिखाई नहीं देती और रेटिना के पीछे भी बनने से हमें साफ दिखाई नहीं देता है। चलिए हम इसका संशोधन जानते हैं।
इस दोष से दूर होने के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। इससे इस दोष से हम दूर हो सकते हैं, निकट दृष्टि दोष से। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक जानते हैं, दूर दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु सामने की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है। चलिए इसका हम कारण जानते हैं। इस दोष का उत्पन्न होने का कारण: अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाना, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसका संशोधन: इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम तीसरा टॉपिक जरा दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। वायु में वृद्धि होने के कारण साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तथा व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, जिससे बिना चश्मे का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। उसे ही हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए इसका कारण और हम इसका संशोधन जानते हैं। इसका कारण: पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होना। दूसरा कारण: क्रिस्टलीय लेंस लचीलेपन में कमी आना। पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे, दुर्बल मतलब होता है कमजोर हो जाना, वो पेशियां होती है सब कमजोर हो जाती। चलिए इसका हम संशोधन जानते हैं। संशोधन: इस दोष को संशोधित करने के लिए द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग करना चाहिए। द्विफोक्सी लेंसों में ऊपरी भाग अवतल लेंस तथा निचली भाग उत्तल लेंस होता है। इसमें मतलब दोनों प्रकार के लेंस होते हैं द्विफोक्सी लेंस में। जरा दृष्टि दोष में होता है कि उन्हें अच्छी प्रकार से कुछ भी नहीं दिखता है, ना ही दूर का वस्तु ना ही सामने का वस्तु।